वैदिक कालीन शिक्षा, एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। प्राचीन भारतीय शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है। वेदों के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय ज्ञान या विद्या की प्राप्ति है, अर्थात शिक्षा ज्ञान, आत्मा तथा ब्रह्मा की खोज है। अतः वेदों को समस्त ज्ञान का कोष तथा मोक्ष का साधन माना जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। वैदिक काल में शिक्षा की एक विशेष प्रणाली थी जिसके द्वारा भारतीय आदर्शों को प्राप्त किया जाता था। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थीं। नंबर 1, उपनयन संस्कार। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ एक संस्कार के द्वारा होता था जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना, अतः बालक को शिक्षक के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। ऐसा माना जाता था कि उपनयन संस्कार के बाद ही बालक का आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। शिक्षण का समय और अवधि, टाइम ऑफ टीचिंग एंड ड्यूरेशन। उस समय प्रातः एवं सायं दोनों समय शिक्षण कार्य होता था। अध्यापन कार्य आचार्य की देख रेख में होता था। संक्रांति, पूर्णमासी तथा प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी की छुट्टियां होती थीं। इन दिनों में अध्ययन कार्य नहीं किया जाता था। विद्यार्थी जीवन 12 वर्ष तक चलता था। वेदों के अध्ययन के लिए 12 वर्ष तक की अवधि निश्चित थी, परंतु चारों वेदों का अध्ययन कुछ ही विद्यार्थी करते थे। साहित्य तथा दर्शन पढ़ने वाले छात्र 10 वर्षों में अपना अध्ययन समाप्त करते थे। तीसरी विशेषता है प्रवेश की व्यवस्था। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्रदान हो जाती थी। इस शिक्षा का उद्देश्य गुरुकुल में उपनयन संस्कार के बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा, औपचारिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना था। घर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत बालक गुरुकुल में प्रवेश के सुयोग्य हो जाता था। शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। गुरुकुल में प्रवेश का उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण पुत्र को जन्म से 8वें वर्ष तथा क्षत्रिय पुत्र को जन्म से 11वें वर्ष गुरुकुल में पहुंचा दिया जाता था। इसे ही उपनयन संस्कार कहा जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम। वैदिक कालीन शिक्षा का आधार धार्मिक था। छात्रों को वेद मंत्र, यज्ञ विधि, पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। छात्रों को व्याकरण, छंद शास्त्र और उच्चारण का ज्ञान कराया जाता था। धार्मिक साहित्य के अलावा गणित, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, मूर्तिकला, सैनिक दीक्षा, आयुर्वेद तथा शल्य विज्ञान आदि विषय भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, इसलिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक था। शिक्षण विधि। वैदिक काल में संपूर्ण शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। छात्रों को समस्त ज्ञान कंठस्थ ही याद करना होता था। इसके लिए सभी ज्ञान की रचना पद के रूप में होती थी। गुरु के पास बैठकर शिष्य उच्च स्वर में पाठ करते थे। गुरु उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान देते थे। शिष्यों के आग्रह पर गुरु ज्ञान की व्याख्या करते थे। शिक्षण हेतु प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, वाद विवाद क्रियाएं आदि विधियों का प्रयोग किया जाता था। वैदिक कालीन परीक्षा विधि। गुरुकुल में नित्य ही परीक्षा होती रहती थी। गुरु पठित पाठकों को अगले दिन छात्रों से सुनने के उपरांत ही अगला पाठ पढ़ाते थे। छात्र परस्पर भी विचार करके अपनी अपनी परीक्षा देते थे। गुरु छात्रों को 2 वर्गों में विभाजित करके विषय या समस्या का निदान कराते थे। कभी कभी 2 गुरुकुलों के छात्रों के बीच भी शास्त्रार्थ होते थे। इसके अतिरिक्त बुद्धि परीक्षाओं और कौशल परीक्षाओं का भी प्रचलन था। वैदिक काल में
गुरुकुल की वित्त व्यवस्था। गुरुकुल की समस्त व्यवस्था का दायित्व गुरु का था। गुरु निष्काम भाव से गुरुकुलों का संचालन करते थे। गुरुकुल की व्यवस्था हेतु राजा और धनी लोग धन देते थे। दान से भी बहुत धन प्राप्त होता था। कुछ धन गुरु दक्षिणा से भी प्राप्त हो जाता था। भोजन की व्यवस्था भिक्षा से पूर्ण हो जाती थी। दान में मिले पशुओं जैसे गाय, बैल आदि वह भूमि से प्राप्त आय, उपहार, दान तथा राजकीय सहायता शिक्षा के लिए मुख्य वित्तीय आय के साधन थे। वैदिक कालीन शिक्षा का समावर्तन संस्कार। छात्र जब पूर्ण विद्या प्राप्त कर लेते थे तब उनका विदाई समारोह होता था, जिसे समावर्तन संस्कार कहा जाता था। समावर्तन के समय छात्र स्नान करने के पश्चात नए वस्त्र धारण करके गुरु के समक्ष उपस्थित होते थे। तत्पश्चात गुरु उन्हें निम्नलिखित उपदेश देते थे। सदा सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय में प्रसाद मत करना, माता को देवी तथा पिता को देव मानना, आचार्य और अतिथि को देव मानना, इन सब की सेवा तथा सत्कार करना जो हमारे सदाचार युक्त कार्य हैं, तुम उनको ग्रहण करना, अन्य को नहीं। श्रद्धा से दान देना, यदि तुम्हें किसी विषय में शंका हो तो ब्राह्मणों से परामर्श करना। तुम्हें यही हमारा आदेश है और यही उपदेश है। यही वेदों और उपनिषदों का तत्व है, यही अनुशासन है। तुम इसी की उपासना करना तथा इसका पालन करना। तो ये थी हमारी वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों, आज का ऑडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।